नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है बैक टू स्कूल। आज हम करेंगे साइकोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। हम इसमें करेंगे कि साइकोलॉजी आखिर है क्या, मनोविज्ञान आखिरकार क्या है। हमने पहले पार्ट में जाना था मनोविज्ञान की पूरी जर्नी, यानी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे वह आत्मा के अध्ययन से, मन के अध्ययन से होते हुए आपके मेंटल प्रोसेस के अध्ययन तक पहुंचा। यानी लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 में आपके विलियम वुंट ने जो प्रयोगशाला खोली थी, हमने वहां तक जो है साइकोलॉजी की यात्रा को समझा था। आज के इस सेशन में हम आगे चलेंगे कि जो उनकी 18 से 19वीं सदी के बीच की जो मान्यता थी कि मेंटल प्रोसेस के अध्ययन को ही साइकोलॉजी माना जाता है, वो कैसे चेंज हुआ, कैसे व्यवहारवादी आए और उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में सेट किया और आज तक ये मान्यता चली आ रही है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होते हैं, यानी कि मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, यानी कि एज ए टीचर आप लोगों को मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, और अगर किसी भी व्यक्ति को मनोविज्ञान की जानकारी हो जाती है तो वह क्या कर सकता है। वह 3 चीजें करने में जो है वो कामयाब हो जाएगा। वर्णन तथा मापन यानी कि डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट कर पाएगा, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल कर पाएगा और इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आज हम डिटेल से करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट 2019 की तैयारी करना चाहते हैं और उसके साथ DEET भी 2019 की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये पूरा सिलेबस है आपका, जो आपको कोचिंग सेंटर में 19 से 20 हजार रुपए लेके पढ़ाया जाता है। टफ से टफ चीज आप लोगों को कराऊंगा। तो ये दूसरी क्लास है, इसको जरूर आप फॉलो करें और एक एक चीज के नोट्स बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट को। हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी को पहले आत्मा का अध्ययन माना, फिर मन का अध्ययन और फिर मेंटल प्रोसेस का अध्ययन। लेकिन ये सारी तीनों जो हैं आप लोगों की विचारधाराएं नहीं वैलिड मानी गई। आत्मा और मन को इसलिए नकार दिया गया क्योंकि आत्मा और मन अमूर्त चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जिन्हें देखा और सुना नहीं जा सकता। जो आपका विलियम वुंट थे, उनको इसलिए नकार दिया गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ चेतन मन की बात की, अचेतन मन की बात उन्होंने की ही नहीं मेंटल प्रोसेसेस में, जो आपको डिटेल से बताया। फिर उसके बाद एक और मनोविज्ञान का संप्रदाय आया हमारे नजरों में, जो था आपका व्यवहारवादी। इन्होंने साइकोलॉजी को ऑब्जेक्टिव साइंस कहा। क्या कहा? ऑब्जेक्टिव साइंस। ऑब्जेक्टिव साइंस का मतलब होता है कोई काम क्यों, क्या और कैसे, यानी कि कोई भी साइंस इस चीज का जवाब दे दे, व्हाट, व्हाई और हाउ का, तो वो ऑब्जेक्टिव साइंस कहलाती है। और साइकोलॉजी में ऑब्जेक्टिव साइंस किसको बनाया? देखिए, साइकोलॉजी को ऑब्जेक्टिव साइंस बताया व्यवहारवादियों ने। जे.बी. वॉटसन एक व्यवहारवादी थे। जे.बी. वॉटसन ने कहा कि जो साइकोलॉजी है वह व्यवहार का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? व्यवहार का। यानी कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह मेरा व्यवहार है। तो जे.बी. वॉटसन ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, वह क्या करता है, क्यों करता है और कैसे करता है, इस बात का जवाब आप साइकोलॉजी की मदद से ही दे सकते हैं। तो जहां पर पहले साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन और मानसिक चेतनाओं का अध्ययन यानी कि मेंटल प्रोसेस का अध्ययन माना जाता था, अब माने जाना लगा किसका? व्यवहार का अध्ययन। किसका? व्यवहार का अध्ययन। और साइकोलॉजी का ज्ञान जिसको होगा, जे.बी. वॉटसन ने कहा कि वो कोई भी व्यक्ति ने क्या व्यवहार किया है, क्यों व्यवहार किया है और कैसे व्यवहार किया है, ये चीज आप बता सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये किसने कहा? ये काफी बार आपसे पूछा जाता है कि जो साइकोलॉजी है वह बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का अध्ययन है। ये किसने कहा? ये कहा हिलगार्ड और एटिंगसन ने, और वर्तमान में यही मान्यता मानी जाती है। यानी कि आज के टाइम पर हम साइकोलॉजी को यही मानते हैं। देखिए, आपने देखा कि मन और आत्मा में एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। मन और आत्मा एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, अमूर्त चीजें जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देख सकते हैं। कोई आपकी क्लास में कोई बच्चा है, ओके, वो काफी गालियों का प्रयोग करता है, आपने व्यवहार को देखा, यानी कि आप उसके व्यवहार को देख सकते हैं। तो आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप बताएंगे कि ये बच्चे ने क्या गाली दी है, क्यों गाली दी है और कैसे गाली दी है। कोई भी व्यवहार कैसे होता है, क्यों होता है और क्या होता है, इन सब के बारे में जो है
बता सकते हैं आप साइकोलॉजी की मदद से। अब एक मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ, ये भी व्यवहारवादी थे। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि जो वुडवर्थ थे वो कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो वो भी आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ। इन्होंने एक परिभाषा दी थी जो हमेशा एग्जाम्स में आती है, आपको याद रखना है कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ा, अब वह व्यवहार के तरीके से चलती है। यानी कि सबसे पहले साइकोलॉजी मन तक आत्मा तक पहुंची, फिर मन तक, फिर मानसिक चेतनाओं तक, और फिर बाद में साइकोलॉजी कहां पर आकर रुकी हुई है, व्यवहार के अध्ययन पर। और आजकल वर्तमान में यही माना जाता है कि जो साइकोलॉजी है वह व्यवहार का अध्ययन है। और ये आपके किस घराने से आया ये विचार व्यवहार का अध्ययन? व्यवहारवादियों से। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? आपके जे.बी. वाटसन। अब हम जो दूसरा चैप्टर होगा उसमें अलग अलग संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको इस चैप्टर में अभी बताया है कि साइकोलॉजी आखिर आपकी है क्या, इसकी स्टोरी कैसे बनी थी, आपको आउटलाइन दी है मैंने। आप लोगों को हल्का हल्का भाई पूरा समझ में आ गया कि कैसे इसकी यात्रा आत्मा से होते हुए व्यवहार तक पहुंची है। ओके, अब एक और नए टॉपिक की तरफ चलते हैं इस लेसन में, और वो है आपका मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य। यानी कि आप लोगों को मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, या किसी भी व्यक्ति को जो मनोविज्ञान आता है तो वो क्या क्या कर पाएगा। देखिए, पहला है वर्णन तथा मापन, डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई लड़का है और उसका नाम है राहुल। क्या है? राहुल। ओके, और आप हैं उसके टीचर। आप क्या है? उसके टीचर। तो आपको अगर साइकोलॉजी का ज्ञान है तो आप बच्चे का वर्णन तथा मापन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा किस तरीके का है, उसका नेचर कैसा है। यानी कि डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट का मतलब है टू अंडरस्टैंड पर्सन्स नेचर। आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के एज ए टीचर उसका नेचर पता कर सकते हैं। किसकी मदद से? मनोविज्ञान की मदद से, कि राहुल कैसा है और उसका नेचर कैसा है। दूसरा पूर्वानुमान तथा नियंत्रण, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। आपको पता लग गया कि राहुल, आपने डिस्क्रिप्शन तथा मापन में दो चीजें पता लगाई कि हिंदी में अच्छा है। क्या पता लगाया? हिंदी में गुड, मैथ्स में एवरेज, मैथ्स में एवरेज। आपने ये पता लगाया साइकोलॉजी की मदद से कि हिंदी में गुड है और मैथ्स में एवरेज है। तो आप साइकोलॉजी की मदद से एक पर्सन की नेचर के बारे में पता कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या नहीं है, यानी कि एक्चुअली में वो है क्या। उसके बाद आप साइकोलॉजी की मदद से पूर्वानुमान तथा नियंत्रण कर सकते हैं, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि भविष्यवाणी कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको बताऊं तो आप कह सकते हैं कि व्हाट ही कैन डू। आप किसकी मदद से पता कर सकते हैं? व्हाट ए चाइल्ड कैन डू। किसकी मदद से? साइकोलॉजी की मदद से। अब आपने राहुल के बारे में पता लगाया कि वो हिंदी में अच्छा है, मैथ्स में एवरेज है। ओके, तो आपने क्या किया? डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट किया। किसकी मदद से? साइकोलॉजी की मदद से। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदी में उसके कम से कम 70% मिनिमम नंबर आएंगे, और आपको पता है कि वो मैथ्स में एवरेज है तो उसके 60% मैक्सिमम आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और हिंदी में कम से कम 70 आएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा है। तो अब आपने क्या किया? आपने पहले राहुल के बारे में उसका वर्णन किया राहुल का, कि राहुल ऐसा लड़का है और उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो आपने साइकोलॉजी की मदद से किया। उसके बाद आपने इवन भविष्यवाणी भी कर दी कि वो मैथ्स में अच्छा है तो उसके मिनिमम कम से कम 70% आएंगे। हिंदी में अच्छा है तो हिंदी में 70% मिनिमम आएंगे। लेकिन आपको पता है कि वो मैथ्स में एवरेज था तो उसके मैक्सिमम 60% आ सकते हैं मैथ्स में। तो आपने क्या किया? आपने राहुल के बारे में भविष्यवाणी की और ये बताया कि वह क्या कर सकता है, वह क्या कर सकता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसके बाद उसके बारे में व्याख्या भी दे सकते हैं, व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। और उसके बाद रिजल्ट एंड एक्सप्लेन द नेचर, आप उसके बारे में जो उसका रिजल्ट हुआ वो भी बता सकते हैं। अब एक और चीज से हम ये तीनों चीजें समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में एक लड़का है, आपकी क्लास में एक लड़का है और उसका नाम है सचिन। क्या नाम है? सचिन। एक अध्यापक के पास उसके माँ बाप उसे लेकर गए, ठीक है, और वो बच्चा कैसा है? एग्रेसिव। कैसा है? एग्रेसिव बच्चा है वो।
तो टीचर ने सबसे पहले उसके बारे में पता किया कि बच्चा कैसा है, एग्रेसिव है। ओके, तो उसने क्या किया, डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट निकाली बच्चे की। उसके बाद टीचर ने एक भविष्यवाणी की कि अगर इसको आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये हिंसक हो सकता है। क्या हो सकता है, हिंसक हो सकता है। टीचर ने यह ज्ञात किया, किसकी मदद से ज्ञात किया, टीचर ने प्रेडिक्ट किया और उसके माँ बाप को सलाह दी कि आप कैसे बच्चे की केयर कर सकते हैं, कैसे इसके नेचर को बदल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको साइकोलॉजी का पता होगा तो आप सचिन के बारे में सभी तथ्य बता देंगे। क्या करेंगे, सभी तथ्य बता देंगे। ओके, और जो वो व्यवहार करता है उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो अगर आप एक मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं तो कोई व्यक्ति कैसा है उसके बारे में बता देंगे, पर्सन की नेचर भी बता देंगे, भविष्यवाणी भी कर देंगे, और कोई काम व्यक्ति ने किया है तो उसकी व्याख्या भी कर देंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी आप बता सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हमने पूरी स्टोरी को कंप्लीट किया कि साइकोलॉजी कैसे आगे बढ़ी और कैसे आत्मा और मन से हटकर व्यवहार के अध्ययन पर आकर साइकोलॉजी रुक गई। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइकोलॉजी का प्रयोग 3 चीजों के कारण करते हैं। ओके, तो जो ये वीडियो थी, यहां पर हमारा लेसन 1 कंप्लीट होता है। अगला हमारा लेसन होगा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम साइकोलॉजी की पूरी यात्रा को जानेंगे। अलग अलग जो 7 या 8 संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो से चीजें स्टार्ट की हैं और लास्ट तक जाएंगे। सारी थियरीज, सारे मतलब चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं आपको मैं कराऊंगा, लेकिन आपको करना सिर्फ इतना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों तक इन लेसन्स को शेयर जरूर करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें क्या चीज समझ में नहीं आई है आपको और क्या चीज आप जानना चाहते हैं, ताकि मुझे भी पता लगे। तो अगली वीडियो में मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते जरूर रहना है आपको। 2019 में सीटेट, केवीएस और DSSS तीनों उड़ाने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।